दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओस के बारे में। तो कल मार्केट में दो आईपीओस क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 26 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 56 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27.62 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ दूसरे दिन 57.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 4.82 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 46.38 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 91.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से शानदार एप्लीकेशंस लगा है। और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 70,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि हाईवे प्रोजेक्ट है, ब्रिज प्रोजेक्ट है, टनल प्रोजेक्ट है या फिर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो उनकी मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों के यहाँ पर फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के पास अभी 443 लाख का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 447 लाख का डेट है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 27 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 92,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 82% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है चेतना एजुकेशन आईपीओ। ये आईपीओ 24 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी 26 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 45.90 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 13.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 4.20 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 11.10 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आईपीओ के साइज़ को भी देखें तो आईपीओ भी बड़ा है, 45 करोड़ से ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। तो इस आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन आज बढ़िया डिमांड देखने को मिली है, यानी कि एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से भी एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 21,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक पब्लिशिंग कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि जो कंपनी टेक्स्ट बुक पब्लिश करने का काम करती है। तो ये कंपनी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के जितने भी टेक्स्ट बुक होते हैं तो उनको पब्लिश करने का काम करती है। तो इसका भी बिजनेस देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 4 सालों के आपको फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी 280 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 में प्रॉफिट गिरकर 168 लाख देखने को मिला।
लेकिन फाइनेंशियल 23 में फिर से इसमें जंप देखने को मिली और 685 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 24 के अंदर 1203 लाख का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो 1024 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 5128 लाख का कंपनी के ऊपर डेट है, यानी कि 51 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो इसके फाइनेंशियल में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 12.17 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। इसके एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में 9 नाम आपको देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और यहाँ पर एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। चेतना एजुकेशन के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 41 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 65,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 48% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कल इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर देखने को मिला, लेकिन कल QIBs की ओर से काफ़ी अच्छा एप्लीकेशंस लगा और उसके बाद से प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिला है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार आया है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो इसके कारण इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड भी देखने को मिल सकती है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में ठीक ठाक आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी देखें तो साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि आईपीओ के देखें तो मार्केट में अच्छी डिमांड है और जिस तरह से इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है तो आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें डिमांड देखने को मिल रहा है। तो कल इसमें QIBs पोर्शन में भी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा, तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो आप इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप दोनों में ही अप्लाई करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।